ओम शांति। आज 21 जनवरी 2026। आज के ईश्वरीय वाक्यों में हमारे परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूल चूक भी किसी और की याद नहीं करना है। एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना है। प्रश्न, बाप से कौन सी उम्मीद ना रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी। बाप से कौन सी उम्मीद ना रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। उत्तर है, पुरानी शरीर का कोई भी कर्म भोग है, दिवाला निकला या बीमार हुआ तो बाप कहेंगे, ये तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। ये उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे। अपनी मेहनत कर, योग बल से काम लो, याद से ही आयु बढ़ेगी। कर्म भोग चुकतू होगा। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे कितना लव है, जितना लव होगा उतना याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा। बाबा कहते हैं, बाबा से कुछ भी कृपा मांगने की आश मत रखो। यह आपका हिसाब किताब है। कर्म भोग जो है हिसाब किताब है, और कर्म भोग जो है वो कर्म योग से ही चुकतू होगा। और जितना जितना याद में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, और जितना बाप से लव बढ़ता जाएगा, बाप से जितनी समीपता बढ़ती जाएगी, जिगरी प्यार बढ़ता जाएगा, उतना जो है बाबा की याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा। क्योंकि याद से याद मिलती है। जब हम याद करेंगे बाबा को तो बाबा भी हमें याद करेगा। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है। तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंच टावर ऑफ साइलेंस से तुम कैसे ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, ये भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं। वह है बाप का घर। ये चलते फिरते आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। ये है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा, आपकी तो कमाल है। स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा, हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं, बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना। कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। बाप सम्मुख बैठा है। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इनमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे, मामे कम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। ये अंतिम जन्म है। ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप मरे मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते भी है ना, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। ये बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। उनके लिए लाभ ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। पलके को ये आंखें नहीं, ये तो बुद्धि में याद रखना है। मोस्ट विलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट विलवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है। तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरअहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो। ईश्वरीय पोत्र पोत्रियां हो। उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हे आत्माएं, मामे कम याद करो। भूल चूक भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा, मेरे तो एक ही आप हो। हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हैं। हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो। आपसे ही वर्षा लेना है। आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। मीठे बच्चे, तुम जानते हो ये अनादि ड्रामा है। इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिख व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है। ऐसी कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहें। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वे संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते हैं, कल पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज़ सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। इसमें तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदाकाल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वह एक ही साईं बाबा भोलेनाथ शिव बाबा है। नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं। कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए ज्ञान की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है। ज्ञान है पढ़ाई, योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो तो ये देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से ही पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं हैं। सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं हैं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए। चेक करना है। हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है। ये तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की,
इतने को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा। वह सच नहीं सुनाते हैं। याद में ना रहने के कारण ही तुम्हारा किसको तीर नहीं लगता है। ज्ञान तलवार में जोहर नहीं भरता है। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते वह अवस्था है नहीं। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे। इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे। एक बाप के सिवाय और कोई की याद ना रहे, ये देह भी याद ना आए, ये अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी की होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। भलात्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना, जो फिर स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते और ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते। बाबा से राय लेते रहते। पैसा है तो उनको सफल कैसे करें। बाबा कहते सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी ये नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा। पत्थर से सोना बन जाएगा। तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं तो उच्च पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चरण को सुधारना है, ज़्यादा तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से भी काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं तो ये माँ हो गई, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, ये भी तुम अभी समझाते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी निश्चय हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर है, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। ये तो बाप भी है तो टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिक व प्रेम से याद नहीं करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करे, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद, इससे तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्पांतर ये कमाई काम आएगी।
बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके ये कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं। मोटे हिसाब में तो भल ये कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को ज़्यादा याद करते हैं उनको करंट ज़्यादा मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सच लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे नैनों के नूर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार के लिए पॉइंट्स है। बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना है। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेगी, आयु बढ़ेगी, हेल्दी बन जाएंगे। सेकंड पॉइंट, उच्च पद पाना है तो अपनी चरण को सुधारना है। अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है। कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है। माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। आज का बाबा का वरदान है, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर, फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। इसलिए फॉलो फादर, ना कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। बाबा कहते हैं, पर चिंतन पर के प्रभाव में नहीं आना, पर चिंतन नहीं करना, शुभ चिंतन करना है। तो शुभ चिंतन करेंगे तो शुभ चिंतक मणि बन जाएंगे। फिर जनवरी मास का व्यक्तिचार्य का सब्जेक्ट है, इस व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का पॉइंट है, जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ दो, वैसे देह के भान को जब चाहो तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाओ। ये प्रैक्टिस इतनी सरल हो जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे, जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। इतना बंधन मुक्त बनो। बाबा कहते हैं कि शरीर का आधार लेना और शरीर का आधार छोड़ना जो है, यह आपकी नेचुरल प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। अर्थात देह अभिमानी और देही अभिमानी बनना जो है बहुत सहज होना चाहिए। कोई सेवा करनी है, शरीर के द्वारा कोई सेवा करनी है तो शरीर का आधार लो, नहीं खाली नहीं कर रहे कुछ तो देही अभिमानी बन जाओ। तो जितना जितना इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे उतना बंधन मुक्त जो है बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।